हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अब बढ़ेगा सरकारी नौकरी का और भी क्रेज। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने लेकर आया है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग में आज हम ये जानेंगे कि आखिर किन कर्मचारियों का सैलरी कितना बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी अभी क्या था और 8वीं वेतन आयोग लागू होने के बाद उनका सैलरी कितना हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, उनका सैलरी कितना बढ़ जाएगा। इस टॉपिक पे आज हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो जानते हैं डिटेल्स में कि इस बार 7वें वेतन आयोग से अगर 8वें वेतन आयोग में जाते हैं तो सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों आइए डिटेल्स में जानते हैं। बोलता 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को अगर देखा जाए तो इनके तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी कर्मचारियों की बेसिक तनख्वाह पिछले बेसिक तनख्वाह से बेसिक से 2.57 से गुना बढ़ जाएगी, इतना गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अभी बताते हैं वो फिटमेंट फैक्टर कैसे चेंज होगा। ठीक है। इन सिफारिशों पर अगर अमल कर दिया जाता है कि केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो पहले 7,000 था, ठीक है ना, जैसे 7वां वेतन आयोग जो था वो फिटमेंट फैक्टर रखा था 2.57, और अगर इस पे रखा जाए तो अगर किसी भी कर्मचारी का वेतन अगर पहले मान लीजिए कि 7,000 था तो 7,000 को 2.57 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 17,990 होता है। अप्रॉक्स इसको बोल सकते हैं कि 18,000 रुपया उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा। ठीक है। फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अधिकतम सैलरी 2.5, मतलब जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी थे उनका मैक्सिमम वेतन जो था वो 2.5 लाख रुपया हो गया था, और मिनिमम वेतन, मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन जो था वो 1.25 लाख था। ये आपको डाटा माइंड में रखना कि 7वें वेतन आयोग में मैक्सिमम सैलरी कितने दिए जाते थे तो 2.5 लाख, और पेंशन कितना था 1.25 लाख रुपए। इससे ज्यादा पेंशन किसी का नहीं था। अब आते हैं बोलता 8वें वेतन आयोग की तहत वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेकर, मतलब ये अनुमान है, अभी तो इस सिफारिशे में चला गया है। वेतन आयोग जो है अपना टीम बनाया है, गठित किया है, तो इसका अनुमान है कि 2.25 से लेकर 2.85, लेकिन 2.57 था तो 2.85 होना 85 87 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जो अभी सरकारी कर्मचारियों का जो मांग है वो मांग है 3, कम से कम कि 3 होना, 3 से ज्यादा की मांग सरकारी कर्मचारियों अपना मांग को रखे हुए हैं। ये फिट में क्यों रखे हुए हैं इसकी बात को समझते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिफारिशें हुई कि इंसान अमल केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर, अगर देखो अब 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम बेसिक सैलरी था वो 18K था, और अगर ऐसी मांगों को मांग लिया जाए और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिया जाए तो किसी भी कर्मचारी का जो बेसिक सैलरी होगा वो 41,000 से इतना रुपए के बीच में 51,480 रुपए के बीच में हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बम्पर वृद्धि मतलब होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन को ना बहुत हैवी तरीके से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। और इस 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 हो जाएगा। तो यहां पर जो समझना था, हमारी बातों को जो समझना था कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में आप जानेंगे और वो भी बहुत अच्छे से आपको जानने का अधिकार है।